नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तीन कोरोना मुतासरीन मरीजों की हुई शनाख्त। जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 61। जिले में रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 7 मई तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। रियासत पहले ही माशी तौर पर परेशान, ऐसे में लॉकडाउन में इजाफे के बारे में केसीआर साहब और एक बार सोचे। निजामाबाद एमपीडी अरविंद, इन्होंने जिले पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, पुलिस की खिदमत की सिफारिश और तरकारी मंडियों पर से झंडे निकालने के बारे में वजाहत तलब की। अहमदी बाजार में प्लास्टिक बैग्स रखने पर बल्दिया की जानिब से आयद किए गए भारी जुर्माने, ताजिर ने किया नाराजगी का इजहार। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर ने गाड़ियों की तनकीद की। 40% अवाम झूठे मेडिकल रिपोर्ट्स के बहाने करके घूम रही है और गाड़ियों को किया गया जब्त। एसबीआई अहमदपुरा का किया डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने किया दौरा, ब्रांच मैनेजर से की मुलाकात, इस मुश्किल वक्त में गरीब अवाम की मदद देने की गुजारिश। रुख करें तफसील की जानिब। लॉकडाउन में 7 मई तक तोसी, मरकज की राहतों का इतराक नहीं होगा। मालिकीन मकान मार्च, अप्रैल और मई का किराया वसूल ना करे, ये कोई अपील नहीं, हुक्म है। स्कूल्स को सिर्फ ट्यूशन फीस की वसूली की इजाजत, वजीर आला की अहम ऐलानात। के चंद्रशेखर राव ने रियासती काबीना की इजलास के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि रियासती तेलंगाना में ताहाल 21 अफराद की कोरोना वायरस के सबब अमवात वाक़ई हुई है और अब तक जुमला 858 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। इन्होंने 19 अप्रैल को मुतासर होने वालों की तादाद से वाकिफ करवाते हुए कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49 नए कोरोना के मुतासरीन की तौसीक हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि कौमी सतह पर कोरोना वायरस से अमवात की शरह 3.22 है, जबकि तेलंगाना में ये शरह 2.44 रही, जो कि मुल्क की दीगर रियासतों से काफ़ी बेहतर है। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मरकजी हुकूमत की राहत पॉलिसी पर अमल नहीं किया जाएगा और क्योंकि रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाना और इसके साथ रियासत की अवाम को राहत पहुंचाने के इक़दाम किए जाने नागुज़र है। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को दिए गए इख्तियारात का तज़किरा करते हुए केसीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 20 अप्रैल के बाद दी जाने वाली बाज़ राहतों के मुतालिक कहा कि मरकज ने रियासती हुकूमतों को इस बात का इख्तियार दिया है कि वो अपने मुकामी हालात का जायजा लेने के बाद इस सिलसिले में फैसला करें। के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम मालिकीन जायदाद को हुक्म दिया कि वो माह मार्च, अप्रैल और मई का किराया वसूल ना करें और इसके लिए किराएदार पर कोई दबाव ना डाले। वज़ीर आला ने इस बात की वजाहत की कि ये रियासती काबीना के अहकाम है, कोई अपील नहीं है कि इस पर अमल आवरी ना करते हुए भी चल जाएगा। इन्होंने बताया कि जो मकान मालिकीन किराएदारों से किराया वसूल करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की गुंजाइश होगी और अगर कोई मकान मालिक किराए के लिए दबाव डालता है तो ऐसी सूरत में किराएदार 100 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि रियासती काबीना ने फैसला किया है कि 7 मई तक लॉकडाउन में तोसी की जाए और मुस्तकबिल की सूरत हाल का जायजा 5 मई को मुनक्किद होने वाला काबीना इजलास में किया जाएगा और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा।
वज़ीर आला ने बताया कि रियासती हुकूमत ने औलिया तुलबा और सरपरस्तों को राहत की फराहमी के लिए फैसला किया है कि तालीमी साल 2020-21 के दौरान किसी किस्म की फीस में इजाफा ना किया जाए और माहाना फीस की वसूली अमल में लाई जाए। इन्होंने बताया कि इस मुद्दत के दौरान स्कूल्स को ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस की वसूली की इजाज़त हासिल नहीं होगी और अगर कोई स्कूल इंतजामिया की जानिब से ऐसा किया जाता है तो ऐसी सूरत में औलिया तुलबा और सरपरस्त 100 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, जिस पर इन खानगी स्कूल्स की मुसल्लिमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से माह मई के दौरान भी सफेद रेशन कार्ड होल्डर्स को 12 किलो चावल और 1500 रुपये जारी किए जाएंगे और ये माह के पहले हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। के चंद्रशेखर राव ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं और इन इक़दाम के तहत ही ये फैसला किया गया है कि इन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में 7 मई तक किसी भी मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी का सिलसिला बरकरार रहेगा। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत और काबीना ने रियासत में किसी भी मजहब के मजहबी इज्तिमात को इजाज़त नहीं दी जाएगी। మొత్తం మీద 42 దేశాలు చాలా రోజులుగా ఉన్నవి. ఇట్లా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మన దగ్గర కూడా లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్నది. దాన్ని మే 3 వరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ ప్రకటించున్నారు ఈ లాక్డౌన్ కొనసాగుతుందని చెప్పి. కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసినటువంటి ఒక సవరణ ఏంటంటే రేపటి నుంచి 28 తర్వాత కొన్ని విషయాల్లో సడలింపులు ఇస్తున్నామని చెప్పినారు. మేము ఇప్పుడు క్యాబినెట్ చాలా సుదీర్ఘమైన చర్చ తర్వాత కంప్లీట్గా పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితులలో తెలంగాణలో ఏ సడలింపు కూడా ఇవ్వదలుచుకోలేదు. నో రిలాక్సేషన్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇట్స్ ఎ క్లియర్ డెసిషన్. చాలా అన్ని రకాల ముందు వెనక మంచి చెడ్డ రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్యం వీటన్నిటి దృష్ట్యా మన దగ్గర వైరస్ తీరుతెన్నులు వీటి దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి నాకు వాళ్ళు వైద్య డిపార్ట్మెంట్ అందించినటువంటి సమాచారం ప్రకారం మనకి చాలా వరకు 1 మే మనం అవుట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇక ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతున్న వాళ్ళ డేట్స్ 28 డేస్ ఉండాలనే ప్రోటోకాల్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తూ ఎగ్జాస్ట్ అవుతా ఉంది బై 1 మే. ఎవ్రీడే డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉన్నారు కొద్ది మంది. 1 మే కల్లా పోతుంది. కానీ ఈ లోపల కొన్ని కొత్త కేసులు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అంటే అక్కడి నుంచి తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు 450 పైచీలకు టెస్టులు చేస్తే అందులో 18 మాత్రమే పాజిటివ్ వచ్చినాయి. కొన్నిసార్లు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది, ఎక్కుతా ఉంది, కొద్ది తగ్గుతూ ఉంది, రకరకాలుగా ఉంది. బట్ 1 మే వీ ప్రే టు గాడ్ అండ్ డూ ద బెస్ట్ ఎఫర్ట్. దాంతో డౌన్ఫాల్ పోయే ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి మన వైద్య విభాగం యొక్క అంచనా ఉంది. సిచ్యువేషన్ ఏదో తెలిస్తే కంట్రోల్లో ఉంటాం కాబట్టి దాన్ని కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం. కొన్ని గ్రాసరీస్ సప్లై చేస్తారు, లైక్ బిగ్ బాస్కెట్ లాంటి వాళ్ళు షాప్ ఉన్నారు. గ్రాసరీస్ అంటే కిరాణా సరుకులు, ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏదో గొప్ప కూడా గ్రాసరీస్ అంటే కిరాణా సరుకులు, కూరగాయలు ఇట్లాంటి సప్లై చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. ఫ్రూట్స్ కానీ సప్లై చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. కానీ కొన్ని ఉన్నాయి, వాళ్ళ పేరు ఏంటంటే ఒకటి స్విగ్గీ, ఇంకోటి జొమాటో. వీళ్ళు ఫుడ్ సప్లై చేస్తారు. ఇది కొద్దిగా ప్రమాదకరం. రేపటి నుంచి వీళ్ళని బ్యాన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఆర్డర్స్ ఉంటే ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ రేపు పొద్దు నుంచి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ స్విగ్గీ అనేది జొమాటో అనేది రాష్ట్రంలో అనుమతించం. వాళ్ళు ఒకవేళ అతిక్రమించిన మాటకు వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం. निजामाबाद में लॉकडाउन पर अवाम लापरवाह, गैर जरूरी सड़कों पर घूम रहे पुलिस कमिश्नर सीपी कार्तिकेय बरहम। आज जाली दस्तावेजात व स्टिकर्स के 40 बाइक्स जब्त। जिले निजामाबाद में पुलिस कमिश्नर सीपी कार्तिकेय ने सड़कों पर घूम रहे बाइकों की जांच की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सीपी कार्तिकेय ने बाइक सवार से दस्तावेजात और जाली स्टिकर्स के 40 गाड़ियों को सिर्फ आधे घंटे में जब्त किया। बाइक सवारों की इस हरकत पर सीपी कार्तिकेय ने बरहमी जाहिर की। बाद अज़ाम पुलिस कमिश्नर सीपी कार्तिकेय ने कहा कि लॉकडाउन पर अमल सख्ती से अमल करें। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किए जाने का इंतबाह दिया। కూడా మేము కంట్రోల్ చేస్తున్నాము.
కానీ అదే చాలామంది అంటే ఏంటంటే మెడికల్ డాక్యుమెంట్ పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. ఎవ్రీ మెడికల్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి వెరిఫైడ్. దానికి డేట్ చూస్తాము, ఏ డాక్టర్ రికమెండ్ చూస్తాము, డాక్టర్తోనే మాట్లాడతాము, వెరిఫై చేసిన తర్వాత మాత్రమే పంపిద్దాము. जो लोग नकली डॉक्यूमेंट लेके या पुराना गलत मेडिकल डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं उन पे एफआईआर किया जाएगा. నా రిక్వెస్ట్ మీడియాకి అంటే ఇది మీరు ఎక్కువ దీనికి పబ్లిసిటీ ఇవ్వండి. పాత డాక్యుమెంట్ కానీ ఇన్వాలిడ్ మెడికల్ డాక్యుమెంట్ పట్టుకొని అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళ మీద డెఫినెట్లీ ఎఫ్ఐఆర్ కడతాం. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 7 मई तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी. जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत के फैसले के मुताबिक 7 मई तक जिले में लॉकडाउन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए. इन्होंने मजीद कहा कि जिले इंतजामिया भी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं. रियासती तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोरोना की रफ्तार पर नजर मरकूज करते हुए इसको फैलने से रोकने और आवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त इकदाम किए, जिसके नतीजे में मुल्क की दीगर रियासतों से अच्छी सूरत हाल तेलंगाना में है. इस वायरस के मुतालिक अवाम में शौर बेदार किया जाए और कहा कि 3 मई तक कोरोना के निदात के बाद में बड़ी हद तक काबू पाने के इम्कानात रोशन हैं. और कहा कि तमाम अजला के अवाम उन्नास से अपील है कि वो महकमे सेहत और महकमे पुलिस की गाइडेंस की रोशनी में अपने घरों में रहे ताकि अवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और कोरोना वायरस के मौत का खेल खत्म हो जाए. और कहा कि कंटेनमेंट जोन में अवाम को सरकारी अहकामात की तामील करने की ज़रूरत है. रियासती हुकूमत ने एक हिदायत जारी की है कि रमज़ान हो या कोई त्यौहार अवाम घरों के अंदर मनाए और ऑनलाइन फूड ना मंगवाए. जिले की अवाम उन्नास से अपील की है कि कुछ दिन मजीद इस वायरस को रोकने के लिए पूरी कोशिश करें. एक तो कोरोना वायरस, दूसरी जानिब लॉकडाउन. मार्केट के औकात महदूद, उस पर सुबह की अव्वलिन औकात में बल्दिया की जानिब से अहमदी बाजार में छोटे ताजरीन पर प्लास्टिक बैग्स को लेकर आयद किए गए भारी जुर्माने, आमदनी अठनी जुर्माना 12 नाम. मुतासरीन ने मसाइल की इकसवी के लिए क्या सदर मजलिसी मोहम्मद फहीम से राब्ता. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसके तहत बाजारों के औकात में भी तब्दीली लाई गई और महफूज फासले पर अमल न करने पर दुकान मालिक पर भी जुर्माने डाले जाने का भी बल्दिया कमिश्नर की जानिब से ऐलान किया गया था, जिसके मद्देनजर बाजार में भी तमाम उसूल व ज़ाबित पर अमल किया जा रहा है और खुसूसी रेड जोन इलाके में इस पर सख्ती से अमल आवारी की जा रही है. लेकिन इन सब के बावजूद आज बल्दिया अमले की जानिब से अचानक अहमदी बाजार में प्लास्टिक बैग की तनखी की गई और कई दुकानों पर भारी जुर्माना आयद किया गया, जिस पर दुकान मालिकीन ने कहा कि अहमदी बाजार की औकात ही सुबह 5 बजे था 10 बजे हैं, जिसमें भी वक्त से पहले ही दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है. और इन हालात में जहां कोरोना वायरस और बेरोजगारी से माशी तौर पर अवाम परेशान है, ऐसे मौके पर प्लास्टिक बैग्स की तनखी और गरीब अवाम पर 5 ta 10 हज़ार के भारी जुर्माने आयद करना और बर वक्त इस तरह की वसूली करना एक जुल्म है, जिस पर तमाम अहमदी बाजार ताजरीन ने सदर मजलिस मोहम्मद फहीम से राब्ता करते हुए महकमे बल्दिया कमिश्नर से गुजारिश की कि वो इन हालात में जहां अवाम कई तरह से जहनी परेशानियों में है, एक और बोझ इन पर आयद ना किया जाए, जिस पर बल्दिया कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया. लॉकडाउन की वजह से अवाम पहले ही माशी तौर पर परेशान. ऐसे में रियासती हुकूमत की जानिब से दी जा रही इमदादी रकम के उसूल में बैंकर्स नरमी बरतें और अवाम के साथ बेहतर सलूक करें. डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, इन्होंने SBI अहमदपुरा का दौरा किया और अवाम में पानी की तकसीम. आज निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा टाउन सदर मजलिस शकील फाजिल ने निजामाबाद के किला रोड पर मौजूद SBI बैंक का दौरा किया और अवाम से वसूल हुई शिकायतों पर ब्रांच मैनेजर से तबादला ख्याल किया और कहा कि गरीब अवाम इस लॉकडाउन से पहले ही काफ़ी परेशान है.
उस पर बैंक में जो रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदादी रकम के लिए भी अवाम को काफ़ी दुश्वारी पैदा हो रही है, जिसको जल्द अज जल्द हल किया जाए और बैंक में गरीब अवाम के साथ हमदर्दाना सलूक करते हुए इस मुश्किल वक्त में इनकी मदद की जाए, जैसा कि कई समाजी तंजीमें आज कर रही हैं। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से यहाँ कतार में खड़ी खवातीन में पानी की सरबराही अमल में लाई, जिस पर तमाम अफराद ने खुशी का इजहार किया। अवाम की सहूलत के लिए महकमे बल्दिया की जानिब से होम डिलीवरी की जा रही है। अवाम इस्तेफादा हासिल करे। घर से बाहर निकलने से आपके साथ कोरोना वायरस भी वापसी में आपके घर आ सकता है। बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल। आज सुबह निजामाबाद बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल ने अहमदी बाजार व रेड जोन इलाकों का पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए अपील की कि वो इन हालात की संजीदगी को समझे और घर से निकलने से परहेज करे और रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया के लिए बल्दिया की जानिब से ऐलान किए गए दुकानों से होम डिलीवरी हासिल करे या फिर हेल्पलाइन से इस्तेफादा हासिल करे। अगर कोई बिना मास्क के बाहर आएगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग घूम रहे बेकार में, नौजवान लोग हो या फिर जो बूढ़े हैं, सबको जान का खतरा है। बच्चे लोग तो कोई ये सोचता है कि मैं घूम के आ जाऊंगा, तरकारी लेके आऊंगा, दुकान में घूम के आऊंगा, वो वहाँ जाके बीमारी अपने घर तक ले आएंगे। तो सबसे यही दरखास्त है कि वो घर से ना निकले। पूरे एरिया के जो दुकानें हैं, किराना का हो, दूध का हो, सबके फ़ोन नंबर आपको दे दिए। अगर वो आपको नहीं रिस्पॉन्ड करते तो हमारे म्यूनसिपल हेल्पलाइन को फ़ोन कीजिए आप। हम उनको इत्तला कर देंगे कि वो लोग आपको घर तक जो भी सहूलियत है वो पहुंचाने चाहिए। लेकिन सबसे यही गुजारिश है, घर से ना निकले। और अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम है, मेडिकल जाना है या इमरजेंसी है, तो फिर मास्क ज़रूर लगाना है। मास्क के बिना अगर कोई भी दिखा तो उसको हम वहीं के वहीं बाजू में खड़ा कराएंगे और वो मास्क वहीं पे लगाना उसको। मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने घर तक बीमारी ना लाए, है ना, घर से ना निकले और निकले तो मास्क ज़रूर पहने। ठीक है, थैंक यू। शहर में गर्मी की लहर दर्जे हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना भर में जारिया गर्मी का मौसम इस वक्त उरूज पर कदम रख चुका है, जबकि रियासती अवाम गुज़िश्ता 28 दिनों से रियासत में नाफिज लॉकडाउन के पेश नज़र अपने मकानात में कैद है। रियासती महकमे मौसमियात के बमौजिब 17 अप्रैल को रियासत तमाम में सबसे ज़्यादा गर्मी 42 डिग्री ज़िले निज़ामाबाद में रिकॉर्ड की गई, जहां का दर्जे हरारत 41.9 रहा। इसी तरह दूसरे नंबर पर ज़िले आदिलाबाद का रहा, जहां दर्जे हरारत 41.8 रहा। माह अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दर्जे हरारत 41.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। हफ्ते के रोज शहर में 41.9 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किया गया, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि आइंदा दिनों में दर्जे हरारत में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान दिखाई दे रही है, अवाम घरों में कैद है। दर्जे हरारत में बेतहाशा इजाफे से अवाम में अभी से बेचैनी का इजहार किया जा रहा है। मौसम गर्मा अंदरून 2 माह बाकी है। तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद की पाबंद। जुक्कल हलके में कल से धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में आएगा। कामारेड्डी कलेक्टर शरद का बयान। जिले कामारेड्डी में कलेक्टर चैम्बर कलेक्टर शरद ने धान खरीदी मरकज के ताल्लुक से एक इजलास अमल में लाया और कहा कि मार्केट ने अनाज को जखीरा करने के लिए गोदामों के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया और मौजाद के फंक्शन हॉल्स और स्कूल के कमरों में अनाज जखीरा किया जा सकता है। इस मौके पर जिले ज़राअत के ऑफिसर ने कहा कि अगले खरीफ के लिए कीमियाई खाद दस्तयाब रखें। इस इजलास में रियासती मार्कफेड चेयरमैन गंगा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर यादि रेड्डी, ममता और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। रियासत में 4 अजला निजामाबाद हुकूमत तेलंगाना की खुसूसी तवज्जो मरकूज। हुकूमत तेलंगाना रियासत भर में जारिया कोरोना वायरस के फैलने को देखते हुए 34 अजला के मुंजमिला 4 अजला हैदराबाद, निजामाबाद, सूर्यापेट और विकाराबाद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इन मुख्तलिफ 4 अजला में बरसरे इख्तिदार रियासती TRS हुकूमत की हिदायत पर सख्त पाबंदियां आयद की जा रही है।
जहां अलग बनाए गए इलाकों में किसी को भी घरों से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना रियासत में अगर कोरोना वायरस की आदाद व शुमार का जायजा लिया जाए तो 2 मार्च को पहला मुस्बित मामला सामने आया। 14 मार्च तक 25 मार्च मुतासरीन की तादाद 1 हिस्से भी रही। अलबत्ता 27 मार्च के बाद मुतासरीन की तादाद 2 हिस्सों में होना शुरू हो गई। 1 अप्रैल से रोजाना 30 से 50 मामलात हो रहे हैं। 3 अप्रैल को ये तादाद 283 हो गई। इसी तरह 17 अप्रैल को मुतासरीन की तादाद 462 तक हो गई थी और अब ये तादाद 858 को पार कर चुकी है। ऑनलाइन गेम्स के खिलाफ नौजवानों को माहिर नफ्सियात का इंतबाह। माहिर नफ्सियात ने अवाम खासकर नौजवानों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेम्स के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि इससे दिमागी सेहत पर मनफी असर पड़ सकता है। ज़ईफ अफराद और औसत उम्र के लोग भी ऑनलाइन गेम्स में मगन हैं। माहिर नफ्सियात ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की दोहरी मुश्किलात के माहौल में ऑनलाइन गेम्स से बढ़ती हुई दिलचस्पी दिमागी बीमारियां ला सकती है। आरमूर जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी के ज़ेरे एहतमाम एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया और कई हिदायतें जारी की। 22 मार्च से जो लॉकडाउन चल रहा था इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि कुछ ही दिनों में रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है। लिहाजा नमाजों और तरावी का एहतमाम अपने अपने घरों में ही रहकर अदा करें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों में ही रहकर रमजानुल मुबारक का खूब एहतमाम करें। जिस तरह सहरी घरों में अदा करते हैं इसी तरह इफ्तार भी घरों में ही अदा करें और रमजानुल मुबारक का भरपूर फायदा हासिल करें। लिहाजा जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर, जमात अहले हदीस आरमूर और जमात इस्लामी हिंद आरमूर, मरकजी कमेटी बैतुल माल आरमूर के अलावा नौजवानों ने गुरबा की मदद करते हुए खाने और रेशन की तकसीम अमल में लाई और हमारे गुजारिश है कि इन तमाम जमातों और दीगर अफराद से गुजारिश है कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई है। लिहाजा माह रमजानुल मुबारक में भी रोजेदारों और गुरबा की मदद करें और इनके लिए रेशन का इंतजाम करें ताकि गरीब अफराद भी माह रमजान का आसानी से एहतमाम कर सके। मार्च जो लॉकडाउन चल रहा था उसकी मियाद बढ़ा दी गई है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि कुछ ही दिनों में रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है। लिहाजा नमाज़ों और तरावी का एहतमाम अपने अपने घरों में ही रहकर अदा करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों पर ही रहकर रमज़ान मुबारक का खूब एहतमाम करें। जिस तरह सहरी घरों में अदा करते हैं उसी तरह इफ्तार भी घरों में ही रहकर अदा करें और रमज़ान मुबारक का भरपूर फ़ायदा हासिल करें। लिहाजा जमीयत उलमा आरमूर, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद आरमूर, मरकज़ी कमेटी बैतुल माल आरमूर के अलावा नौजवानों ने गुरबा की मदद करते हुए खाने और राशन की तकसीम अमल में लाई है और हमारी गुजारिश है कि इन तमाम जमातों और दीगर अफराद से गुजारिश है कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई है। लिहाजा माह रमज़ान मुबारक में भी रोज़ेदारों और गुरबा की मदद करें और उनके लिए राशन का इंतज़ाम करें ताकि गरीब अफराद भी माह रमज़ान का आसानी से एहतमाम कर सके। और उन मालदारों साहब इस्तिताअत से गुजारिश की जाती है कि अपनी ज़कात को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाकर सवाब दारिन हासिल करें। जज़ाकल्लाह। 1500 की माली इमदाद रियासती इस्तिफादा कुनिंदगान वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तेलंगाना वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में जारिया कोरोना वायरस मुहल्लिक बीमारी के बाइस रियासत तमाम में 23 मार्च से जारिया लॉकडाउन 1-2 के दौरान तेलंगाना से वाबस्ता जुमला 84 लाख सफेद रेशन कार्ड होल्डर्स को फीकस 1500 रुपये माली इमदाद की फराहमी का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद मुतालिका हुक्काम की जानिब से 74 लाख इस्तिफादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये की रकम मुंतकिल कर दी गई है। कई खानदानों को इस बात का इल्म नहीं है कि इनके नाम इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल है या नहीं। ऐसे खानदान हुकूमत तेलंगाना की वेबसाइट को सिलेक्ट करें और रेशन कार्ड या UID या मोबाइल नंबर एंटर करें तो रकम स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। नंदीपेट मंडल में लॉकडाउन के पेश नजर गुरबा में बीजेपी पार्टी मंडल सदर विनय रेड्डी की जानिब से रेशन किट की तकसीम अमल में लाई गई।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में 21 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके चलते गुरबा और मजदूर पेशा अफराद को रोजाना की जरूरियात के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 21 दिनों के लॉकडाउन में मजीद इजाफा करते हुए 7 मई तक तौसी कर दी गई है। इस जिम्मन में नंदीपेट मंडल में बीजेपी पार्टी के हल्के इंचार्ज विनय रेड्डी की जानिब से गुरबा व दीगर अफराद में रेशन किट तकसीम किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुरबा और मजदूर पेशा अफराद लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, इसीलिए ये तकसीम अमल में लाई गई है और कहा कि जब तक कोरोना वबा का मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता, जब तक मदद अहले खैर हज़रात भी आगे आए और गुरबा की मदद करें। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी राजू, मुकामी एसआई रघुवेंद्र, ए फहीम, हनुमंतलू, प्रवीण व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में पोस्ट ग्रेजुएशन तिब्बी तालीम कोर्सेज के लिए दरख्वास्तों की तलबी का आगाज। कॉलेज मेडिकल एंड हेल्थ यूनिवर्सिटी वरंगल की जानिब से तेलंगाना रियासत से वाबस्ता जुमला 11 मेडिकल कॉलेजेस, जिनमें 6 सरकारी, उस्मानिया, निम्स, रिम्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निजामाबाद और काकतिया मेडिकल कॉलेज वरंगल और 6 मुख्तलिफ खानगी मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन MD और MDS तिब्बी तालीम कोर्सेज साल 2020-22 में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्त तलबी के काम का आगाज कर दिया है, जिन्होंने हुकूमत हिंद की जानिब से 2019 के दौरान मुनाकिद करदा PG नेट इम्तिहान में कामयाबी हासिल की हो। ऐसे उम्मीदवार अपने दरख्वास्तें 18 अप्रैल तक 25 अप्रैल के दौरान यूनिवर्सिटी हाजा की वेबसाइट पर रवाना कर सकते हैं। मुंतखब उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त आइंदा माह मई के पहले हफ्ते के दौरान मुतालिका हुक्काम की तरफ से ऐलान किया जाएगा। बार बार बरक़ी कटौती या ज़ायद बरक़ी बिल की तफसीलात के लिए महकमे बरक़ी निजामाबाद के खुसूसी सेल पर रब्त पैदा करें। जिले निजामाबाद के अहाते में जारिया कोरोना वायरस के पेश नजर दफ्तर जिले महकमे बरक़ी निजामाबाद के अहाते में खुसूसी सेल का क़याम अमल में लाया गया, जहां कोई भी बरक़ी सारिफिन की तरफ से मुतालिका हुक्काम को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिनके लिए मुतालिका हुक्काम की जानिब से एक्सेल नंबर 9440811600 मुख्तस किया गया है। ये बात मुतालिका हुक्काम से वाबस्ता CMD गोपाल राव ने अपने जारिया एक सहाफती अलामिया में बताई और मजीद कहा कि मुकामी बरक़ी सारिफिन अपने माहाना बरक़ी बिल्स ऑनलाइन मुतालिका हुक्काम के पास जमा कर सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा मंडल के मौजा कोत्ताबादी तिरमलापुर में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में PSCS चेयरमैन और DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इसके अलावा वर्णी मंडल के जलालपुर में धान खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। बाद अज़ाम पोचाराम भास्कर रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद की पाबंद है। हुकूमत और इंतजामिया किसानों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है और हुकूमत की जानिब से किसानों को नुकसान से बचाने के लिए धान की फसल पर इमदादी कीमत दी जा रही है। इस प्रोग्राम में दिगर ओहदेदार मौजूद थे। వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు। రైతులు మా జిల్లాలో సన్ఫ్లవర్ది, జొన్నలది ఇబ్బంది పడే టైంలో వాళ్ళు అర్థం కాని పరిస్థితులలో మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారికి ఈరోజు అండగా నిలిచి జొన్నలు కానీ సన్ఫ్లవర్ కూడా ప్రతి గింజ ప్రభుత్వమే కొంటామని చెప్పేసి నిర్ణయం నిన్న తీసుకోవడం జరిగింది। ఆ నిర్ణయానికి మా రైతుల తరపున మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు। खून का अतिया बेहतरीन अतिया, इस अतिये से हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। कलेक्टर ने पीर को जिले मरकज में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट्री कॉम्प्लेक्स में महकमे जंगलात के क़याम के प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए लॉकडाउन से इंकशाफ हुआ कि कोरोना वायरस ने हम पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। महकमे जंगलात के हिदायत पर आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है ताकि इन मरीजों को परेशान ना किया जा सके जिनको खून की जरूरत है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने वाले अफराद को यकीन दिलाने के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाना खुशी की बात है
इन्होंने कहा कि चावल को मुख्तलिफ तरीकों से गरीबों में तकसीम किया जा रहा है। निजामाबाद में नौजवानों को इस तबाही के दौरान खून की अतियात देने वाले ऐसे कैंपों की जरूरत है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर फरीदा बेगम, जंगलाती अमला और दीगर मौजूद थे। नंदीपेट मंडल में लॉकडाउन में खिदमत अंजाम दे रहे आशा वर्कर्स, पुलिस, रेवेन्यू, तिब्बी अमले को PRTU और MPDO की जानिब से खाने की नज्म का एहतमाम किया गया। नंदीपेट मंडल में लॉकडाउन के बायस लॉकडाउन में खिदमत अंजाम दे रहे आशा वर्कर्स, पुलिस और रेवेन्यू मेडिकल नर्सों के लिए MPDO नागावर्धन और PRTU मंडल शाख की जानिब से ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल में लॉकडाउन के बाद तैनात ओहदेदार खाने पीने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए ये खाना तकसीम किया गया और कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, अवाम इस पर सख्ती से अमल करे और अपने घरों में महदूद रहें और अपने जानों को खतरे में ना डालें। खून का अतिया वक्त की अहम जरूरत। जिले जज श्री सुधा, इन्होंने जिले अदालत में मुनाकिदा ब्लड डोनेशन कैंप में की शिरकत। निजामाबाद जिले अदालत के हुदूद में आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और रेड क्रॉस के इश्तराक से एक खून का अतिया कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें वकीलों इनके अहलखाना ने शिरकत करते हुए खून के अतिया दिया। इस कैंप का इफ्तिताह जिले जज श्री सुधा, DLSA सेक्रेटरी किरण मही, बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल, DLSA मेंबर दामोदर राव, रेड क्रॉस चेयरमैन डॉक्टर नीला रामचंद्र व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंक में खून की काफी कमी हो गई है, जिससे काफी मरीजों की जानें खतरे में है। खुसूसी तौर पर तलासरीनिया और डायलिसिस मरीजों को काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए नौजवान आगे आए और खून का अतिया देकर मरीजों की जानें बचाए। డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కూడా ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం జరిగింది. ఇదే విధంగా ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ మేడం ఆధ్వర్యంలో ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది అండ్ రెడ్ క్రాస్ అసోసియేషన్ ఆల్సో హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఇట్స్ అ రియలీ అప్రిషియబుల్ ఎఫర్ట్. వి థ్యాంక్ everyone for this contribution and the only way we can come out of this situation is by following certain basic things. అంటే ఒకటి అంటే మనం ఇంటి నుంచి బయట వెళ్ళకూడదు, ఏదైనా కావాలంటే ఇంట్లోనే ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. And the staff members and other persons ఇవాళ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి వచ్చిన అందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు. సో రక్త నిల్వలు ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా తక్కువగా ఉన్నాయన్న వార్తతోటి మేము ఇవాళ న్యాయ సేవా సంస్థ తరఫున, జిల్లా న్యాయ సేవా సంస్థ తరఫున ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారితో కొలాబరేట్ చేశాము. వారందరూ కూడా ఆ టీంతో వచ్చి చక్కగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నిర్వహిస్తున్నారు. लॉकडाउन की मियाद के बारे में वजीर आला फिर एक बार अपने फैसले पर गौर करें। दूसरी रियासतों में दी जाए हिमायत। निजामाबाद MPD अरविंद, इन्होंने की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए तरकारी मंडियों पर लगाए हुए झंडों पर पुलिस की जानिब से बर्खास्त करने पर की मुलाकात। आज निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट ने जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और इसके बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना पहले ही काफी कर्जे में, ऐसे में लॉकडाउन में इजाफा करने के लिए फैसले पर KCR साहब एक और बार गौर करें। दीगर रियासतों में आज से मराद दी जा रही है। इसी तरह चंद दिन कबल आए वाक़े जिसमें महकमे पुलिस की जानिब से तरकारी मंडियों पर लगाए गए झंडे निकालने पर इन्होंने महकमे पुलिस से जवाब तलब किया, जिसके बाद वो इन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में महकमे पुलिस, महकमे सेहत, आशा वर्कर्स और बल्दिया मुलाजिमिन की खिदमत की सताइश की। ఏదైతే ఎవరో పోలీసు చిన్న లెవెల్ పోలీస్ ఆఫీసరు కాషాయ జెండాలు తీసేయమనటం కూడా ఆయనకు చెప్పడం జరిగింది. అటువంటివి ఏం లేవు, ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదు. ఆయన ఖచ్చితంగా కూడా ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేసినాను నేను. అదే రోజు రాత్రి ఎవ్వరు కూడా ఏ రిలీజియన్కి సంబంధించి కూడా ఎటువంటి జెండాలు తీసేయడం కానీ ఎటువంటి ఆంక్షలు విధించడం కానీ పొరపాటు అటువంటి చేయకూడదు అని స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినట్టు కూడా నాకు తెలియజేసి. इख्तिताम से खबरों नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 3 कोरोना मुतासरीन मरीजों की हुई शनाख्त। जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 61। जिले में रियासती हुकूमत की अहकामात के मुताबिक 7 मई तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा।
रियासत पहले ही माशी तौर पर परेशान, ऐसे में लॉकडाउन में इजाफे के बारे में केसीआर साहब और एक बार सोचे। निजामाबाद एमपीडी अरविंद, इन्होंने जिले पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, पुलिस की खिदमत की सिफारिश और तरकारी मंडियों पर से झंडे निकालने के बारे में वजाहत तलब की। अहमदी बाजार में प्लास्टिक बैग्स रखने पर बल्दिया की जानिब से आयद किए गए भारी जुर्माने, ताजिर ने किया नाराजगी का इजहार। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर ने गाड़ियों की तनकीद की। 40% अवाम झूठे मेडिकल रिपोर्ट्स के बहाने करके घूम रही है और गाड़ियों को किया गया जब्त। एसबीआई अहमदपुरा का किया, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने किया दौरा, ब्रांच मैनेजर से की मुलाकात, इस मुश्किल वक्त में गरीब अवाम की मदद देने की गुजारिश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।